खुद को दर्द देकर खुद को ही मरहम लगाने की कला का नाम है ओवर थिंकिंग, और इस कला में हम में से हर कोई माहिर है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे तरीकों की जिनकी मदद से आप ओवर थिंकिंग जो आपकी प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है, और ठीक नहीं तो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको इसमें हेल्प कर सकती है वो ये है कि आप एक फैक्ट को समझें कि आपके जो थॉट्स हैं या हमारे जो थॉट्स हैं वो रियलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते। सबसे बड़ी दिक्कत ओवर थिंकिंग की ये नहीं है कि हम ओवर थिंकिंग करते हैं, लेकिन माइंड अपने आप चल रहा है, दिक्कत वो नहीं है, माइंड तो चलता ही रहेगा। एक नॉर्मल इंसान के माइंड में पता नहीं कितने हजारों या हो सकता है लाखों एक दिन में थॉट आते हों, लेकिन प्रॉब्लम वो थॉट्स नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब हम उन थॉट्स को सच मान लेते हैं। अगर आपको जो ओवर थिंकिंग आप करते हैं, जो चीज़ें आपका माइंड आपसे कहता है, अगर कोई बाहर का बंदा आपसे बोलेगा वो चीज़ें, तो वो आपको इतनी बॉदर नहीं करेंगी। लेकिन आपके अंदर से जब आवाज़ आती है, अब वो अंदर से आवाज़ आ रही है, वो थॉट्स हैं अंदर, हमारे अंदर से कुछ बोल रहा है, तो हमें लगता है कि सच ही होगा, बट दैट इज़ नॉट द केस। हमारे थॉट्स जो है वो रियलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते। और अगर हम इस चीज़ को समझ जाएं कि वो रियलिटी नहीं है, वो दीज आर जस्ट थॉट्स, तो हम उनसे इतना डरेंगे नहीं और इतना उनको सीरियसली नहीं लेंगे। प्रॉब्लम ये आती है कि हम थॉट्स को रियलिटी समझ लेते हैं, फिर हम उनके पीछे भागते हैं उनको चेंज करने के। तो रादर देन कि हम उनके पीछे भागे थॉट्स के ओवर थिंकिंग वाले, हम समझे कि भाई ये रियलिटी नहीं है, हम क्वेश्चन करें उनको। क्वेश्चन भी कर सकते हैं आप अपने थॉट्स को। दूसरी चीज़ आपको हेल्प कर सकती है वो ये है कि आप एक या दो ऐसे टाइम बनाएं, 5-5, 10-10 मिनट के टाइम, जहाँ पर आप ओवर थिंकिंग के लिए टाइम निकालें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो भी चीज़ को हम रेजिस्ट करते हैं, रेजिस्ट मतलब कि जिस चीज़ से हम भागना चाहते हैं वो हमारे पीछे और पड़ती है। आपने देखा होगा कई बार ऐसी सिचुएशन में हमें हंसी आने लगती है जब हम हंसना नहीं चाहते, और फिर हम हंसी को रोकने की कोशिश करते हैं और वो रुकती नहीं, वो और ज़्यादा आती है। तो ऐसे ही होता है ओवर थिंकिंग के साथ। आप जितना कोशिश करते हैं ना उसे रोकने की, तो वो रुकती नहीं है और ज़्यादा जो है ओवर थिंकिंग का फ्लो बढ़ जाता है। तो इससे अच्छा कि आप अपना टाइम निकालिए, एक सेपरेट टाइम, और बहुत ज़्यादा नहीं, दिन में अगर 5 या 10 मिनट सुबह और 5-10 मिनट शाम में ऐसे लगा सकते हैं, और आपको उस टाइम में ओवर थिंकिंग अलाउड कर देनी है खुद को कि मैं करूँगा ओवर थिंकिंग या करूँगी ओवर थिंकिंग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद जो है मैं अपने थॉट्स को सीरियसली नहीं लूँगी। ओवर थिंकिंग के टाइप पे कोई दिक्कत नहीं है, जो थॉट आ रहा है मन में आने दो और उसको खूब दबा के ओवर थिंकिंग करो। अलार्म लगा लो, टाइमर लगा लो, और उसके बाद ओवर थिंकिंग को सीरियसली नहीं लेना, बस वही टाइम है आपको अलाउड, खूब सीरियसली लो। तीसरी चीज़ आपको हेल्प कर सकती है ओवर थिंक में, और वो ये है कि एक्सेप्टिंग द वर्स्ट। अब ये बड़ा मुश्किल सा काम है, ये हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन ये हेल्पफुल बहुत है। क्या होता है कि ओवर थिंकिंग जब हम करते हैं तो दो पार्टीज़ होती हैं हमारे माइंड में, दो पार्टीज़ होती हैं। पहली पार्टी होती है जो बता रही होती है नेगेटिव क्या होगा, दूसरी पार्टी जो है वो उससे लड़ रही होती है कि नहीं होगा ऐसा। क्योंकि अगर एक ही पार्टी होगी तो फिर ओवर थिंकिंग क्यों होगी? मान लो अगर एक पार्टी बोल रही है कि गलत ही होगा और दूसरा कोई आर्ग्यू करने के लिए नहीं है, तो फिर काय बात की ओवर थिंकिंग? ओवर थिंकिंग तभी होती है जब दो पार्टी आपस में बात कर रही है, 3 पार्टी या कई सारे माइंड में थॉट्स सारे अलग अलग जो आपस में लड़ रहे हैं। तो अगर आप उनमें से एक पार्टी की तरफ हो जाए कॉन्शियसली, हो सकता है कि आपके मन में तरह तरह के ओवर थिंकिंग वाले थॉट आ रहे हों कि आपकी जॉब चली जाएगी, या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई आ रहा हो, या कुछ भी आ रहा हो। तो अगर आप वर्स्ट को एक्सेप्ट कर लें, आप मान लें कि भाई वर्स्ट हो गया, तो आप उस चीज़ को देखिए फिर कि कितना आसान हो जाएगा अगर आप वर्स्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओवर थिंकिंग आपका जो माइंड है वो करना ही बंद कर देगा, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया। लेट सपोज कि मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ कि भाई इस टाइम जो है मेरा काम नहीं चल रहा और मेरे पास पैसे नहीं आएंगे, तो अब मेरा माइंड एक तरफ बोलेगा कि पैसा आएगा, एक तरफ बोलेगा कि नहीं आएगा, लेकिन मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि नहीं आएगा पैसा, क्या हो जाएगा, मर जाऊँगा मैं। आपको पता लगेगा वर्स्ट इतना बुरा नहीं होता जितना माइंड बोल रहा होता है कि, मतलब जब हम सोच रहे होते हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, तो वर्स्ट हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा बुरा होगा, लेकिन जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको पता लगता है इतना भी बुरा नहीं होता। तो एक्सेप्ट द वर्स्ट। एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके पीछे कोई काम नहीं करें। एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि हाँ ठीक है, हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा, कितना बुरा हो जाएगा, लेट्स चेक इट आउट। चौथी चीज़ जो बहुत हेल्प कर सकती है वो ये है कि प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब ये है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना। प्रेजेंट मोमेंट और ओवर थिंकिंग ये दोनों के आपस में बिल्कुल नहीं बनती। अगर आप प्रेजेंट रहेंगे तो ओवर थिंकिंग नहीं कर सकते, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो प्रेजेंट नहीं रह सकते। तो अगर आप प्रेजेंट रहेंगे तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली जो है वो चलना बंद कर देगा। चलना बंद कर देगा मतलब ओवर थिंकिंग बंद कर देगा। प्रेजेंट रहना कैसे है ये, क्योंकि आपने सुना होगा कि प्रेजेंट रहें, लेकिन रहना कैसे? प्रेजेंट रहना बहुत सिंपल होता है। हमारे जो सेंसेस है अगर हम उन पर पूरा फोकस करें, मतलब कि हम कुछ देख रहे हैं तो पूरे फोकस के साथ देखें, हमें क्या क्या सुनाई दे रहा है पूरे फोकस के साथ सुनाई दे। हमने कुछ टच किया, ये ठंडा है, गर्म है, कैसा फील हो रहा है, तो अगर हम अपनी सेंसेस के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं तो हम प्रेजेंट मोमेंट में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो प्रेजेंट मोमेंट में आप आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड जो है वो ओवर थिंकिंग करना बंद कर देगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो ये है कि आप अपने आप को इस तरह से मोटिवेट कीजिए, इस तरह से अपने आप को ट्रेन कीजिए
कि आपका जो फोकस है सिर्फ और सिर्फ ऐसी जगह पर होना चाहिए जिन चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ओवर थिंकिंग आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। या तो पास्ट के लिए ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। फ्यूचर के लिए ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, दैट इज नॉट कंट्रोलेबल। लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में आप कुछ एक्शन ले सकते हैं हर प्रॉब्लम के लिए। तो आपको ये देखना है कि जब भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो क्या आप सॉल्यूशन की तरफ सोच रहे हैं या प्रॉब्लम की तरफ सोच रहे हैं। और प्रॉब्लम की तरफ सोच रहे हैं तो आपको तुरंत सॉल्यूशन की तरफ सोचना है। तो आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। आपको सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों के बारे में ध्यान लगाना है जिन पर आपका कुछ कंट्रोल है। दूसरे के बिहेवियर पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वहाँ ध्यान लगाने का कोई फायदा नहीं है। प्रेजेंट मोमेंट में आपका कंट्रोल है, पास्ट में नहीं है, फ्यूचर में नहीं है, तो प्रेजेंट मोमेंट में लगाना है। आपको कोई जॉब से निकाल देगा, इसमें आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन दूसरी जॉब ढूंढना आपका कंट्रोल में है, वो चीज़ आप कर सकते हैं। ज़्यादा इंटरव्यू देना आपके कंट्रोल में है, वो आप कर सकते हैं। अपने स्किल्स को डेवलप करना आपके कंट्रोल में। जब आप जिन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं वहाँ टाइम बिताएंगे तो आप देखेंगे कि ओवर थिंकिंग अपने आप कम हो रही है और आप बहुत ज़्यादा पावरफुल फील कर रहे हैं। छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, और जब आप ये छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप में अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है और आपको ओवर थिंकिंग है वो वेस्ट ऑफ टाइम लगने लगेगी। तो होप दीज पॉइंट्स विल हेल्प यू। और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये ओवर थिंकिंग जो है ये हमारी लगभग बचपन की आदत है और ये हमारे हम इंसानों की परंपरा में सदियों से चली आ रही है। तो ये ऐसा नहीं है कि मैंने आपको 5 पॉइंट्स बता दिए और अगले दिन से आपके ओवर थिंकिंग बंद हो जाएगी। इन पर आपको काम करना पड़ेगा। ये एक हैबिट है जिसको आपको तोड़ना है और हैबिट तोड़ने में टाइम लगता है। हो सकता है आपको 1 महीना लगे, हो सकता है आपको 1 हफ्ता लगे, हो सकता है आपको 1 साल लगे। लेकिन जब आप कंसिस्टेंटली इस चीज़ को करते रहेंगे तो वो जो हैबिट है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और आप उसका जो पकड़ है आप पे वो खत्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टेक केयर।